हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 जून से लेकर 26 जून तक के महत्वपूर्ण वीकली करंट अफेयर्स को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। प्रश्न है कि हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव जो है वह हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक किस शहर में होगी। तो इसका सही जवाब होगा श्रीनगर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हमजा अब्दी बरे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोमालिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने यूपीआई और रुपे कार्ड के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है कि भारत हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहली बार SAI स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किसने किया। तो इसका सही जवाब होगा अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी कॉर्डसेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा। तो सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो बाइडन ने किस पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है। तो इसका सही जवाब होगा राधा अयंगर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है। तो सही जवाब होगा भारत में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे PCI के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। तो सही जवाब होगा रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनम एस्थम योजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नितिन गडकरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड कप 2022-23 का ताज पहनाया गया। तो सही जवाब होगा इसका सरगम कौशल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में किसे बोरिसन बिजनेस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा सौम्य नारायण संपत। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा डेनमार्क। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है। तो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है। तो सही जवाब हो जाएगा मिस्र ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है। तो सही जवाब होगा दिल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो सही जवाब होगा 89.30 मीटर। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो सही जवाब होगा धर्मशाला में। नेक्स्ट है
कि हाल ही में किसने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है? तो क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही जवाब हो जाएगा BS पाटिल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो सही जवाब होगा 16 जून। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो सही जवाब होगा हरियाणा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सावा झील जल संकट से सूख गई है? तो सही जवाब होगा इराक। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब होगा केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो सही जवाब होगा चीन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में 2 वर्ष बाद शांग्री ला वार्ता का आयोजन किया गया? तो सही जवाब होगा सिंगापुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में गोपी चंद नारंग का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा भाषाविद। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत, इजराइल, UAE और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? तो सही जवाब हो जाएगा अमेरिका ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सही जवाब होगा सूरत में, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई हवाई अड्डा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की है? तो सही जवाब हो जाएगा गूगल ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? सही जवाब हो जाएगा आसाम। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो सही जवाब है आरती प्रभाकर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा 17 जून को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आकांक्षा व्यवहारे ने युवा विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही जवाब होगा रजत पदक। नेक्स्ट है कि हाल ही में RBL बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा R सुब्रमण्यम कुमार। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस हाल ही में 14 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो सही जवाब हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा तुबा हसन
और एंजलो मैथ्यूज़ जो कि श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बना है? तो सही जवाब हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट है कि हाल ही में हरिचंद का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा वे एक धावक थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 10,191 रन पूरे किए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती शुरू हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा अंडमान सागर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ई गवर्नेंस सेवा वितरण में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं की सेना में कितने साल के लिए भर्ती की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा 4 साल के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? तो सही जवाब होगा बेंगलोर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रो सर्किट वर्ल्ड स्कूनर टूर के लिए क्वालिफाई किया है? तो सही जवाब हो जाएगा हिमांशु जैन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 15 जून को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है वह शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है हाल ही में APEDA ने कहाँ 8वां दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया है? तो सही जवाब होगा बहरीन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कितने सालों बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया है? तो सही जवाब हो जाएगा 27 साल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने पॉलीवर्सिटी का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने पॉलीवर्सिटी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा अमनदीप सिंह गिल को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? सही जवाब होगा 13 जून को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हुआ है? तो सही जवाब होगा यूक्रेन के। नेक्स्ट है कि किस देश में गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा?
तो सही जवाब होगा थाईलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट का मानद उपाधि प्रदान किया है? तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने गो डिजिट के साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब होगा फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने फ्लिपकार्ट में 2060 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है? तो सही जवाब हो जाएगा टेंसेंट ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा इन्वेंशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो सही जवाब हो जाएगा भारत ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो सही जवाब हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा राहुल श्रीवास्तव। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चो सोन हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ कैंसर अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा कोच्चि में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए पैनल गठित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है हाल ही में कौन यूएन की सहायक महासचिव नियुक्त हुई है? तो सही जवाब होगा रबाब फातिमा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनबे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो सही जवाब होगा डी गुगेश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब होगा जिनेवा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित काउंसिल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो सही जवाब होगा लता मंगेशकर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 12 जून। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं? सही जवाब होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रूस और किस देश ने दोनों देशों के बीच पहले राजमार्ग पुल का अनावरण किया है? तो सही जवाब होगा चीन। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स लॉन्च किया है? तो सही जवाब होगा विद्युत मंत्रालय ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने जस्ट मनी के साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब हो जाएगा ICICI बैंक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक्सिम बैंक के ने किस देश को $55 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की? तो सही जवाब होगा श्रीलंका। नेक्स्ट है हाल ही में पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड
कि ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ कौन करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है? तो सही जवाब हो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी ग्रुप के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो 25%। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने बुनियाद ढांचे के विकास में गुणवत्ता के लिए इनोवेशन बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? सही जवाब हो जाएगा नितिन गडकरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो सही जवाब होगा 18 जून। नेक्स्ट है कि हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो सही जवाब हो जाएगा बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत और किस देश ने लोगो लॉन्च किया है? तो सही जवाब हो जाएगा वियतनाम। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी में भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास। तो ये आखिरी प्रश्न था। आपको प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।